हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पाइथागोरियन ज्योमेट्री इन वैदिक एरा टेक्स्ट इस टाइटल के ऊपर है। हाल ही में एक पोजीशन पेपर तैयार किया गया कर्नाटका की सरकार के द्वारा। ये पोजीशन पेपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर था, जिसमें डिफाइन किया गया था कि आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस प्रकार से टेक्स्ट बुक वगैरह तैयार की जाएगी, कैसे हम उसे आगे बढ़ाएंगे। वहां पर उन्होंने एक टेक्स्ट का जिक्र किया, दैट वॉज बुधायन सुलभ सूत्र, और उन्होंने स्पेसिफिकली एक श्लोक का जिक्र करते हुए ये कहा कि जो पाइथागोरियन थ्योरम है वो उसके 300 साल पहले लगभग बुधायन सुलभ सूत्र में बताया जा चुका था। और इस रेफरेंस में जो पाइथागोरियन थ्योरम है उसे उन्होंने एक फेक न्यूज़ कहा कि ये सही नहीं है। उसके पहले ही हमारे वैदिक टेक्स्ट में इसका जिक्र किया जा चुका है। अगर हम पाइथागोरस के बारे में बात करें तो एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। ये 570 से 490 बीसी के बीच में थे। हालांकि टाइम फ्रेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्पेक्टेबल है, बिकॉज इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बना रखी थी और उसी के जरिए अपना काम किया करते थे। इटली में उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी को फाउंड किया था, तो इनकी एक्टिविटीज़ कैसे चलती थी किसी को पता चल नहीं पाता था उनके बारे में, इसीलिए हमें कम पता है। और बाद में उनकी खुद की राइटिंग्स भी हमें कम ही मिलती हैं, बल्कि उनकी सोसाइटी में जो राइटिंग्स हुई हैं उन्हीं के जरिए उनकी जो भी राइटिंग्स हैं वो पब्लिक डोमेन में आज अवेलेबल हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम जो है वो त्रिभुज यानी कि जो ट्राइंगल होता है उसके 3 एंगल्स के बीच के रिलेशन को बताता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जहां पे ये बताया गया है कि a² + b² = c²। मतलब अगर एक ट्राइंगल है और इसकी 3 भुजाएं हैं तो इसमें जो ये a है, अगर आप इस पे एक वर्ग बनाएंगे और एक b पे बनाएंगे तो जो c पे आप वर्ग बनाएंगे ये इसके बराबर होगा। यही पाइथागोरियन थ्योरम बताता है। आपने बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, स्क्वायर का मतलब वर्ग ही तो होता है ना। तो 3 भुजाओं पर अगर आप वर्ग बना रहे हैं तो a और b पे जो आप वर्ग बनाएंगे वो विकर्ण पे बनाए गए वर्ग के बराबर होगा। ये बेसिक फंडामेंटल है। अब देखिए, इंडियन वैदिक मैथमेटिशियन इस थ्योरम को कैसे पहले से जानते थे। बुधायन सूत्र जो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ही पहले जिक्र किया जा चुका है। पहले क्या होते थे, यज्ञ हुआ करते थे, तो यज्ञ के लिए यज्ञ वेदी बनाई जाती थी। यज्ञ वेदी बनाते वक्त मैथमेटिकल इक्वेशंस का बहुत सटीकता से ध्यान रखा जाता था, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि अगर आप यज्ञ वेदी अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आप भगवान को खुश नहीं कर पाएंगे और जो रिजल्ट्स आपको उस यज्ञ से मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसीलिए उनके एंगल्स को स्पेसिफिकली ध्यान में रखा जाता था। तो यज्ञ वेदी बनाए जाते वक्त जो एंगल्स डिसाइड किए जाने चाहिए उनका बुधायन सुलभ सूत्र में जिक्र किया गया है। जो बुधायन सुलभ सूत्र है ये सबसे ज्यादा पुराना सुलभ सूत्र माना जाता है। टाइम ड्यूरेशन वैसे तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बताया जाता है कि 800 बीसी के आसपास लिखा गया रहा होगा। इसमें लिखी गई बात उससे भी पुरानी हो सकती है, क्योंकि पहले श्रुति परंपरा चला करती थी। श्रुति परंपरा के माध्यम से चीजों को लिखा नहीं जाता था, बल्कि वो जनरेशन टू जनरेशन पास किए जाते थे, जहां पे जो स्टूडेंट्स होते थे वो उन बातों को उन्हें रटवा दिया जाता था, उन्हें याद करवा दिया जाता था, और उसके बाद वो अगली जनरेशन को उसको पास ऑन कर देते थे। लिखने की परंपरा तो बहुत बाद में शुरू हुई, तो हो सकता है सुलभ सूत्र में लिखी गई बातें उससे भी पहले की हों। जो बुधायन सुलभ सूत्र है उसमें स्टेटमेंट दिया गया है, एक लाइन दी गई है जिसका मतलब वही है जो पाइथागोरस थ्योरम है, जो बाद में बताया गया उसके जैसा ही उसका मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पे जो यज्ञ किए जाते थे उसमें एल्टर्स यानी कि वेदी बनाई जाती थी, तो उसमें जो फायर प्लेसेस के लिए यानी कि आग जलाने के लिए जो एंगल्स होते थे उनको बहुत ही स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता था। और ये जो यज्ञ वेदियां होती थी ये ट्राइंगल में या फिर जो ट्रेपेजिया होता है उसमें या रेक्टेंगल्स के फॉर्म में बनाए जाते थे। अब यहाँ पर देखिए, उनका एक प्रिस्क्राइब्ड साइज होता था और सुलभ सूत्र में इसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड साइज बताया गया और उसके लिए जो सूत्र दिया गया वो मोरलेस पाइथागोरियन थ्योरम ही है। जो सूत्र है वो कुछ यूं है, दीर्घ चतुरस्या श्रेया रज्जु पार्श्वमानी तिर्गेमानी च यत पृथक भूते कृतस्य दुभयम करोति। ये स्रोत है जो बुधायन सुलभ सूत्र में दिया गया है। इसका मतलब ये है कि भुजा ए पर जो आप वर्ग बनाते हैं और जो भुजा बी पर आप वर्ग बनाते हैं, अगर आप इसे जोड़ देंगे तो भुजा सी पर बनाए गए वर्ग के योग के यानी क्षेत्रफल जो है उसके बराबर निकल के आ जाएगा। तो यही बात इस बुधायन सुलभ सूत्र के श्लोक में भी बताई गई है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसको लेकर अभी हाल फिलहाल में, वैसे ये डिबेट बहुत पुरानी है बट हाल फिलहाल में ये डिबेट फिर से आ गई है। ये नॉलेज सबसे पहले ओल्ड बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है, जहां पे डायगोनल रूल यानी कि विकर्ण के नियम बताए गए हैं। बाद में इसे सुलभ सूत्र में देखा जाता है और फिर इसे पाइथागोरस ने अपने थ्योरम के फॉर्म में दिया। लेटर ऑन इसे जो यूक्लिड की राइटिंग्स हैं उनमें स्वयं सिद्ध मान लिया गया है। तो इस तरीके से ये थ्योरम डेवलप हुआ है। तो मतलब अगर ये कहना कि हाँ पाइथागोरस ने इसको इवॉल्व किया, ये तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, बिकॉज इसके एविडेंसेस उसके पहले से भी हैं, इंक्लूडिंग सुलभ सूत्र। हमारा नेक्स्ट